Mishra and we are here discussing the chapter matter in our surrounding. हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है हम उसके बारे में देख रहे थे। तो इससे पहले हमने मैटर के बहुत सारे इसके सारे डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने चेक किया। अभी हमको देखना है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जब ये स्टेट्स ऑफ मैटर जब कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास एक प्रोसेस आता है बेटा, दैट इज इवापोरेशन। व्हाट इज इवापोरेशन? There are two type of terms, evaporation and the vaporization, and both the terms, in both the terms, दोनों ही टर्म में हमारा क्या होता है कि जो लिक्विड है, this liquid gets converted into the gaseous state. But evaporation और vaporization में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि vaporization की जब हम बात करेंगे तो vaporization takes place at 100 degree Celsius temperature for water. But when we talk about the evaporation, तो evaporation takes place at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे। हम घर में पानी हमने गिरा दिया, ये पानी थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, सूख जाता है, गायब हो जाता है। कहाँ गया? वो एटमॉस्फेयर में गया। क्यों गया? क्योंकि वो पानी कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। So this is called your evaporation. अब इस दौरान जब स्टेट चेंज होता है, तो स्टेट चेंज होने के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हिडन हो जाता है। ठीक है, that hidden amount of heat energy is called latent heat. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Latent heat. And this is our today's topic, latent heat. Latent heat means what? इसको हम लोग बोलते हैं hidden temperature. Hidden temperature. What does this mean, hidden temperature? इस hidden temperature का मतलब हुआ amount of heat. Amount of heat required to change the state of matter, especially liquid to gas. Sorry, when we talk about latent heat only, we should not mention liquid to gas or gas to liquid. हमको वो mention नहीं करना चाहिए। Amount of heat required to change the state of matter without change in its temperature, बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए जब हीट एनर्जी को हम जब स्टेट चेंज होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अमाउंट रिक्वायर्ड था हीट का, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ये जो लेटेंट हीट है, इस लेटेंट हीट को फर्दर हम लोग एज पर द कन्वर्शन हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Latent heat of melting and latent heat of vaporization. Now what is this latent heat of melting and vaporization? अब अगर हम इसको दोबारा देखें, पहले बात करते हैं latent heat of melting का। तो latent heat of melting में क्या है? Melting हो या फ्यूजन। मान लेते हैं, let us take a graph। मान लेते हैं this is the temperature 0 degree Celsius। 0 degree Celsius टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे हीट बढ़ रहा है, यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड या फिर कन्वर्शन है टाइम का। दिस इज योर टाइम एक्सिस, ठीक है, हीट एक्सिस एंड टाइम एक्सिस। नाउ क्या होगा? अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर यहाँ पे 0 डिग्री नहीं लेकर के चलते हैं, -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं। दिस इज योर 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? स्टार्टिंग जब मेरे पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। अब जैसे जैसे मैं हीट अप करना स्टार्ट करूंगा, तो हीट एनर्जी बढ़ते एक टाइम आएगा जब कहां पहुंचा? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस जगह पे जब पहुंचेगा, तो यहां पर आने के बाद, दिस इज आवर सॉलिड, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये सॉलिड है। इस सॉलिड पार्ट से अब यहां पे टेम्परेचर मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं हीट अप कर रहा हूं मटेरियल को, लेकिन मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। यहाँ पे केवल और केवल कंप्लीट मटेरियल जो है ये लिक्विफाई होता चला जाएगा। इट विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। एंड ये जो पार्ट मेरे पास आ रहा है, लिक्विड टू गैस को कन्वर्ट कर, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट कर रहा है। टेम्परेचर
यहाँ पे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बट टेम्परेचर इज नॉट गेटिंग इंक्रीज. दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. अब जैसे यहाँ पे कंप्लीट मटेरियल आपका मेल्ट कर गया, उसके बाद क्या होगा, सडन देयर विल बी एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. और ये टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा. इसके बाद ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेगा. बट जब ये 100 डिग्री से पहुंच गया, ये अगेन फिर से कांस्टेंट चला जाएगा और इस जगह पे ये लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होगा. लिक्विड टू गैस में. अगेन यहां जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट of vaporization. So this is your latent heat. Latent heat का मतलब वो amount of heat energy which is required to change the state without any change in temperature of the material. Clear? So this is your latent heat. Go through the chapter, go through the topic, अच्छे से समझिए, question answers बनाइए. We'll discuss another topic later in next video. Thank you.